स्वागत है आपका कलियुग एजुकेशन में। मैं आशा करता हूँ आपने पिछले लेक्चर भी देखे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। किसका? भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। इसमें उनके हम कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को जानेंगे जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हम जानेंगे कि भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन किसके कार्यकाल में? फ्रांस के ल्यू 14वें बोलते थे वहाँ के जो मंत्री या शासक होते थे उनको। उनके शासनकाल में परमिशन से कौन सी कंपनी आई बन के? कौन सी कंपनी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1664 में। कब आई? 1664 में। और उसके बाद 1664 के बाद 1667 में कौन? फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में पहला बेड़ा भारत में आया। कौन आया? पहला बेड़ा भारत में आया। किसके? फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में भारत में आया। तो आगे चलते हैं हम। आप सब्सक्राइब कर लो जब तक। और फिर 1668 में कौन? 1668 में सूरत में इन्होंने क्या खोली? अपनी पहली फैक्ट्री यानी कारखाना को स्थापित किया। कब? 1668 में। और 1669 में इन्होंने क्या? मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया यानी दुर्ग स्थापित किया। और 1673 में इन्होंने क्या? 1673 में शेर खां जो कि मुगल सूबेदार ने किसको? मुगल सूबेदार ने फ्रांसीसियों को कौन सा? पांडिचेरी गांव था पहले, पांडिचेरी गांव को उनको सौंप दिया। और वहीं पर क्या फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय बनाया। क्या बनाया? वहीं पर अपना फ्रांसीसियों ने मुख्यालय बनाया जो कि फ्रांसीसियों के लिए वो चर्चित हो गया। इसके लिए फ्रांसीसियों के लिए चर्चित हो गया क्या? पांडिचेरी। तो आगे चलते हैं और हम जैसे कि अब देखते हैं हम 1690 ईस्वी में। कब? 1690 ईस्वी में चंद्रनगर क्या? फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया यानी कि सेंटर बन गया। किसका? फ्रांसीसियों का चंद्रनगर। और 1701 ईस्वी में क्या? 1701 ईस्वी में पांडिचेरी में उन्होंने क्या बनाया? अपना मुख्यालय बनाया। क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। और 1731 में उन्होंने चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में उन्होंने गवर्नर कौन आया? डुप्ले जो कि एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी गवर्नर था। कहाँ आया? चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में यह गवर्नर बनकर आया। कब? 1631 में। और 1639 में क्या? 1639 में करिकल पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? करिकल पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और चलते हैं हम आगे। अब क्या? कर्नाटक। अब हम देखते हैं कर्नाटक इन्हीं के बीच में जो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ। और 3 युद्ध हुए थे। इसमें से पहला युद्ध हुआ था 1744 से 1748 तक। और दूसरा युद्ध हुआ 1749 से 1754 तक। और तीसरा युद्ध हुआ 1758 से 1763 तक। और इन्हीं के बीच तीसरे युद्ध में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ 1760 का, जिसे हम बोलते हैं वाणिवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे पहले। और इसमें पहले युद्ध में संधि हुई। कौन सी संधि हुई? पहले युद्ध में संधि कौन सी हुई? एक्सलापा की संधि, है ना। कौन सी संधि हुई? एक्सलापा की संधि, है ना, के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। और तीसरे युद्ध में पेरिस की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हो गई थी। युद्ध की क्या हो गई थी? समाप्ति। कब? तीसरे युद्ध में। तो अब चलते हैं अब आगे। जैसा कि ये हमारा फ्रांसीसियों का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का आगमन। ओके बाय।